हेलो बच्चों, सो वेलकम टू स्काई जी बी इन द स्काई। तो अब तक हम लोगों ने इंडिफिनिट देख लिया है। टुडे वी विल डिस्कस डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे बेस्ड आपका फंडामेंटल ऑफ ग्राफ है, तो वो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन देख लेंगे। उसके बाद वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और उसके बाद सीबीएसई पेपर देख लेंगे। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो क्या देता है बच्चों? तो एरिया ऑफ द कर्व, है ना, एरिया ऑफ द कर्व। तो एरिया ऑफ द कर्व कैसे निकालते हैं, ठीक है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कर्व का जो डिस्कस करेंगे वो हो गया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी डिफिनिट इंटीग्रेशन आज निकालना सीखेंगे, और इसके जस्ट नेक्स्ट में हम लोग क्या सीखेंगे? एरिया ऑफ द कर्व। सो आर यू रेडी? तो देखिए, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या बोलता है? तो बोलता है कि जैसे कि हमको कोई एरिया चाहिए, ठीक है। तो एरिया कहां से कहां चाहिए? ए से एक्स चाहिए या ए से बी चाहिए। तो फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। और आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पार्ट 1 स्टेट दैट इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन? है ना, वो नो नोट ब्रेकेज, है ना, ब्रेकेज नहीं होना चाहिए लाइन, जैसे ऐसे जाकर ऐसे हो जाए, तो दिस इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ब्रेक नहीं करना चाहिए ग्राफ। और ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, है ना, देखिए बिग ब्रैकेट है तो ए एंड बी आर इंक्लूडेड, एंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स, है ना बच्चों, क्या ए टू एक्स। और ये मान लिया जाए फंक्शन क्या है? y इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो ये जो हमारा एरिया देगा वो किसका एरिया देगा बच्चों? इसका एरिया मिलेगा, ठीक है, ए टू एक्स। अगर ए टू बी करते हैं तो टोटल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। अभी हम लोगों को देखना है कि हाउ टू सॉल्व द ग्राफ, हाउ टू सॉल्व द डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन f हैज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल f ऑफ x। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कनेक्ट इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है बच्चों। डेरिवेटिव स्ट्रांग है तो इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगा, इंटीग्रेशन का इंडिफिनिट स्ट्रांग है तब इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इंडिफिनिट पे थोड़ा फोकस किया था ताकि आपको डिफिनिट में कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट। तो फटाफट हम लोग करेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। या एक्चुअली ये सेकेंड फंडामेंटल है जिसमें फॉर्मूला होता है ना। अब मैं पहले ही बता दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग आके देख लेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें क्या बोल रहा है? लेट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए ऑफ एक्स फॉर फंक्शन y इक्वल टू 2x बिटवीन 2 to 6, है ना। तो हमको एरिया चाहिए, है ना, एरिया ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए, किसका? कहां से कहां बच्चों? कहां से कहां चाहिए एरिया? 2 से 6 तक, है ना। और हमारा ग्राफ क्या है? 2x है, ठीक है। 2x का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं, 2 बाहर कर लीजिए, x का पावर 1 है, इसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। क्या होता है? n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। चूंकि हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ नहीं रखेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो x का क्या हो गया बच्चों? x 1 प्लस 1 बाई, है ना, और बाई 2, ठीक है। और ये कहां से कहां बच्चों? 2 से 6। मैं यहाँ थोड़ा बता देना हूं कि जब भी इंटीग्रेशन जैसे कैपिटल स्मॉल एफ ऑफ एक्स ए से बी है, ठीक है, और डी एक्स है, मान लिया जाए इसका कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया, कहां से कहां है बच्चों? ए से बी। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले अपर लिमिट रखेंगे और माइनस, उसके बाद क्या रखेंगे? लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है। हमेशा यूनिट स्क्वायर मिलेगा, एरिया देता है। और 2 या 6 रखिएगा, 6 स्क्वायर, ठीक है। और बाई 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखिए 2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है बच्चों। तो 2 ये हो गया 36 और ये हो गया 4,
ठीक है, यहां से इजीली आप काट सकते हैं, तो आपका हो गया 2, और यहां से 18 माइनस 2, 18 माइनस 2 कितना होगा बच्चों? 16, दैट इज 32। ठीक है, तो 32 यूनिट स्क्वायर है ना, स्क्वायर यूनिट बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें क्या दे दिया? एरिया दिया। ठीक है, एरिया में फॉर्मूला रहा आपका ये, है ना, पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, तो ये तो बस समझाने के लिए दिया, छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। अब ये यहीं पे देखिए फॉर्मूला आपको मिल गया। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको मिल गया है ना, ए से बी, है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, है ना। इज इट विजिबल? ओके, नाउ एकदम बस जल्दी से करेंगे डिफिनेट, ऐसा नहीं कि आपको बहुत टाइम लगाना हो, ऐसा नहीं है। हमारा स्टार्टिंग वीडियो थोड़ा था क्योंकि सब कुछ डिस्कस कर रहा था। सो ए से बी हैज एक्सप्रेशन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस इन ए टू बी, है ना। ए से बी में क्या होना चाहिए बच्चों? कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना, क्लोज इंटरवल। इट इज अ वेरी हेल्पफुल थ्योरम एज इट प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द डिफिनिट इंटीग्रल विदाउट फाइंडिंग द सम्स लिमिट, है ना। ऐसा सम्स लिमिट था लेकिन सीबीएसई में डिलीटेड कर दिया गया था। Is estimating the definite integral, the main operation is finding a function whose derivative is the equation to integrate in this process। अब हम लोग का मेन चीज क्या है कि मैंने दो पार्ट कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें हम लोग एरिया सिर्फ निकालेंगे, ठीक है, और सेकेंड कैटेगरी है जिसमें हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी का यूज। तो प्रॉपर्टी का जो यूज करेंगे वही है मेन डिफिनिट का पार्ट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, है ना, कितना प्रॉपर्टी होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन का, ये मेन चीज है। ठीक है, और जो फर्स्ट राउंड में चलेगा, अभी जो क्वेश्चंस चलेंगे वो सिंपली हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इंटीग्रेट करके, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन आपको तो सिखा दिया, इंटीग्रेशन कर दीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दीजिए, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी का यूज तब करना है जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप इंटीग्रेशन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वहां प्रॉपर्टी ही लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यही दो भाग में डिवाइड कर दिया। तो अभी जो चलेगा उसमें सिर्फ एरिया निकालना है हमें, प्रॉपर्टी थोड़ा देर के बाद। ठीक है बच्चों, जैसे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखिए, और इस क्वेश्चन में आप देखिए 0 से 1 है, 0 से क्या है बच्चों? 1 है, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी नहीं भी लगाइए चलेगी, क्योंकि इसका इनडिफिनिट में ये करवा चुके हैं, है ना। क्योंकि इसको अगर f ऑफ x मानिए, किसको मानिए? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो इसका f डैश x कितना होता है बच्चों? 2x होता है। अब आप देख सकते हैं x पहले से है, तो 2 और 1/2 कर लीजिए, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करिएगा? लेट करिएगा, किसको? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, है ना, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करिएगा, है ना, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, है ना, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? विथ रिस्पेक्ट टू किसके? dx, है ना। ये 2x हो जाएगा, ये dt बाई dx हो जाएगा, तो 2x dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2x dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। 1/t का क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन log t होता है। ठीक है, और आपका 0 से 1, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, है ना, log 1 माइनस, और फिर रखेंगे लोअर लिमिट, है ना, log। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं log 0 का वैल्यू तो आप डिफाइन नहीं कर सकते, और यहाँ पे मैंने गड़बड़ क्या किया बताइए? गड़बड़ क्या किया? देखिए, जब भी आप कुछ भी लेट करते हैं ना, तो आपका लिमिट भी चेंज होगा। ठीक है, अगर आप कुछ भी लेट करते हैं तो लिमिट भी क्या होगा बच्चों? चेंज होगा। अब जैसे यहाँ है 0 से 1, किसके लिए? x के लिए। तो जब आपने लेट किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लिया,
तो जब आपका x जीरो होगा, जब x जीरो होगा तब t का वैल्यू कितना होगा, तो t का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो जीरो स्क्वायर प्लस वन से वन आ गया t का वैल्यू, है ना। एंड या ऑल्सो लिखिए, एंड या ऑल्सो जब x का वैल्यू वन होगा तब t का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका मतलब है वन स्क्वायर प्लस वन क्या हो गया बच्चों, टू हो गया। इसका मतलब है वन से टू तक, तो यहाँ पे हमारा लिमिट क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। हाँ ये अलग बात है कि आप टी को वैल्यू रख दीजिएगा एक्स का तो भी दिक्कत नहीं है ना, दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। और हम अगर एक बार में चाहें तो हम एक बार के लिए हम वन से टू रख देंगे, ठीक है, तो ये एक बार में बन जाएगा लॉग टू माइनस लॉग वन। अब दिखा देता हूं दोनों केस में हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, सेम आएगा, ठीक है। लॉग टू है ना, और इसका तो वन का जीरो होता है ना, तो इससे क्या आ गया बच्चों, हाफ लॉग टू, है ना। अगर आपको मन है एन लॉग ए का करने का तो एन लॉग ए कर सकते हैं, लॉग ए टू द पावर एन, ठीक है। जो भी है ये एरिया दिया, और मैं दिखा दे रहा हूं कि अगर आप नहीं करते, ये तो आपका क्लियर है ना। अब देखिए, और अगर वैल्यू चेंज नहीं करते, ठीक है, अगर वैल्यू चेंज आप नहीं करते तब क्या होता, तो जैसे कि जीरो से वन था, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने वन टू रखा था, टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, तो वन बाई टू और जीरो से वन ऊपर हो जाता डी टी या नीचे हो जाता टी, ठीक है, तो ये हो जाता लॉग टी, ठीक है बच्चों, जीरो से वन। और वैल्यू हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो टी को किसको लिया था, टी वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी लिया था, ठीक है, तो लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, तब ये जीरो से वन, ठीक है, और वन हाफ हो गया, और लॉग वन प्लस वन स्क्वायर और माइनस लॉग वन प्लस जीरो। तो देखिए दोनों केस में हमारा आंसर सेम आया, है ना। यहां से भी लॉग टू आ गया और यहां से लॉग वन का वैल्यू कितना हो गया, जीरो, ठीक है बच्चों। तो एक चीज आप ध्यान में रखिए कि आप वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जीरो से वन रखना भी गुनाह है कि नहीं, क्योंकि गुनाह इसलिए है क्योंकि यहाँ तो आपने टी रख दिया, तो टी रख दिया तो एक्चुअली में आपको वन से टू रखना है, क्या रखना है, वन से टू, ठीक है, यहाँ वन से टू रखना है, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि टी का वैल्यू चेंज होगा ना, एक्स जीरो होगा टी वन होगा, एक्स वन होगा तो टी का वैल्यू कितना होगा, टू होगा। तो क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब ये भी देखिए इंडिफिनिट से ही बन जाएगा, है ना। इसमें प्रॉपर्टी, ये सब में प्रॉपर्टी नहीं लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, प्रॉपर्टी इसके बाद में बताने वाला हूं। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, जीरो से पाई बाय टू, है ना, और रूट साइन फाई कॉस पावर फाई डी फाई, है ना। अब आप देखिए किसको टी लीजिएगा, तो ऑब्वियसली है साइन फाई को हम लोग टी लेंगे, किसको टी लेंगे, साइन फाई को हम लोग क्या लेंगे बच्चों, टी लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट साइन फाई इज इक्वल टू टी, ठीक है, यहाँ लेट क्या कर लेंगे, साइन फाई इज इक्वल टू टी, तो यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कीजिए, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, अब देखिए फाई है तो डी फाई के रिस्पेक्ट में ही करेंगे ना, तो साइन फाई का क्या हो जाएगा, कॉस फाई और डी टी बाई डी फाई, है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस फाई डी फाई कितना हो जाएगा, डी टी, है ना। अब यहां भी देख क्या होगा, लिमिट चेंज होगा, ठीक है, तो ऑल्सो करके लिख दीजिए, लिमिट चेंज ही कर लीजिए, है ना, ऑल्सो। देखिए जब फाई का वैल्यू जीरो था, जब फाई का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो हमारा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है, और वेन
फाई का वैल्यू हमारा π/2 हो, ठीक है, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, साइन π/2, साइन 90 कितना होता है बच्चों 1। तो इसका मतलब है हमारा 0 से 1 के 0 से 1 जाएगा, 0 से 1 जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा t, है ना। अब बोलिएगा कि बाकी का क्या है, cos फाई तो है नहीं, तो यहाँ cos फाई मिल गया, तो cos टू द पावर 4 फाई इंटू cos फाई डी फाई लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो 0 से 1 और रूट टी, अच्छा cos स्क्वायर फाई को हम लोग cos टू द पावर 4 है, तो cos स्क्वायर फाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, है ना, यहाँ से dt लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप लिख सकते हैं 0 से 1 रूट टी, और इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर dt, ठीक है। और साइन फाई को हम लोग t लिए हुए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 से 1, और ये हो गया रूट टी, ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, और ये हो गया dt। अब सब कन्वर्टेड हो गया, सब कन्वर्ट हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिएगा, तो इसका तो t हाफ हो गया, ठीक है, और इधर ब्रेक कर लीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाइए और अलग अलग करते जाइए, है ना, 0 से 1, और ये t हाफ ही आ जाएगा dt, फिर प्लस, और हाफ प्लस 1 कितना होता है t हाफ इंटू a टू द पावर m इंटू a टू, दोनों पावर जुड़ जाएगा, तो हाफ प्लस 4 कितना होता है, हाफ प्लस 4 कितना होगा 8, 9/2 होगा बच्चों, तो t 9/2 dt, अब माइनस 2 बाहर निकाल लीजिए, और हाफ प्लस 2 कितना हो जाएगा, हाफ प्लस 2 4 ना 5/2 dt, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये हो गया हाफ प्लस 1, है ना, हाफ प्लस 1, और कहां से कहां 0 से 1। उसी तरह बच्चों 9/2 प्लस 1, 9/2 प्लस 1 कहां से कहां तक बच्चों 0 से 1। उसी तरह ये 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 कहां से बच्चों 0 से 1, ठीक है। लेट मी डिस्कस, इज इट विजिबल, ओके, मोर देन माय एक्सपेक्टेशन। सो हो गया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 3/2, है ना, और ये 3/2 कहां से 0 से 1, और ये कितना हो जाएगा 11/2 ना, तो यहाँ भी 11/2, ठीक है बच्चों, 0 से 1। बहुत सिंपल है ये वैल्यू रखना, है ना, वैल्यू आप इजीली रख सकते हैं, और थोड़ा सा और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 7/2, है ना, 7/2 कहां से 0 से 1, ठीक है। अब अपर लिमिट 1 है, तो 1 रखिएगा, तो ये 2/3 है, और 1 रखिएगा तो 1 का पावर 1 ही हो जाएगा, है ना, तो इसमें कुछ है, माइनस 0 रखिएगा 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ भी वही चीज होगा 2/11, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस 0, और ये भी -2 इंटू 2/7, और ये भी 1 माइनस 0, ठीक है। अब बाकी जोड़ लीजिए, आपका क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो अब समझ गए होंगे कैसे वैल्यू रखते हैं, और बस जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, जो नहीं सॉल्व होगा उसके लिए प्रॉपर्टी बताने वाले हैं हम, ठीक है।
थोड़ा 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, हम लोग इधर से ही लिखते हैं ना, इधर लेट कर लेंगे, है ना, इधर लेट कर लेंगे तो इधर ही से लिखते हैं। तो 0 से 1 साइन इनवर्स, है ना, क्या है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो 2x बाई 1 प्लस एक्स, देखिए साइन इनवर्स बाहर है तो मन में लड्डू फूट ही रहा होगा कि अंदर भी क्या में कन्वर्ट कर दे, साइन में कन्वर्ट कर दे। और साइन 2x का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है साइन 2x का फॉर्मूला, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि हमको लेट करना होगा x को क्या tan थीटा। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू dx, है ना, तो ये 1 हो जाएगा और tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा d थीटा। ठीक है, और d थीटा बाई dx। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो यहां से 0 से 1 साइन इनवर्स, ठीक है, tan थीटा लिए थे ना, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, और कुछ नहीं। देखिए हाँ, लिमिट चेंज करना पड़ेगा ना, लिमिट तो चेंज करना पड़ेगा। देखिए एट द एंड जाइएगा तो फिर लिमिट चेंज नहीं करना पड़ेगा, है ना, एट द एंड में अगर थीटा को वापस एक्स में कन्वर्ट कर दिए तब लिमिट चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो पहले देखे थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे हम लोग को लिमिट चेंज करना पड़ेगा, कर देते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ऑल्सो करके कर दे रहे हैं। अगर x का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, अगर x का वैल्यू 0 होगा, या तो रहने दीजिए, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, x में ही कन्वर्ट कर देंगे, है ना। नहीं तो यहाँ पे आपको x 0 होगा तो tan 0 कितना पे होता है, उस हिसाब से आपको चेंज करना होगा, है ना। ठीक है, तो उतना लफड़ा नहीं करना है। ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए, जब जरूरत पड़ेगा तब हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तब यूज कर लेंगे। ठीक है, या सबसे अच्छा लिमिटे मत दीजिए है ना, लिमिट ही मत दीजिए, लिमिट लास्ट में दीजिएगा, जब सॉल्व कर लेंगे तब देंगे लिमिट, है ना। ठीक है, तब तक लेके चलिए। तो क्या हो जाएगा, साइन, ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 2 थीटा, है ना, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो 0 से 1 साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, इनवर्स फिगर में बता चुके हैं हम, क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स, मतलब थीटा हो गया, सॉरी, क्या हो गया, ये थीटा, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बस अब यहां से क्या लगाना होगा बताइए आप लोग। ठीक है, 0 से 1 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसमें क्या लगने वाला है, इसमें लगने वाला है बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स में एक बार और याद दिला दे रहे हैं, आइलेट यूज करते थे। ठीक है, जो पहले आता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, यू लेते हैं। ठीक है, थीटा किस में आएगा, तो थीटा आएगा अलजेब्रा में, और सेक किस में आएगा, ट्रिगो में। तो पहले देखिए अलजेब्रा आता है ना, पहले क्या आता है, अलजेब्रा आता है ट्रिगो से पहले। तो इसको हम लोग लेंगे u और इसको हम लोग लेंगे v। फॉर्मूला क्या बोलता है बच्चों, यू भी का फॉर्मूला आपको पता है, यू भी का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू बी, यू है ना, v dx माइनस डी यू बाई डी एक्स, भी डी एक्स का होल डी एक्स, है ना, यही होता है बाई पार्ट्स। तो क्या हो जाएगा, थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस, है ना, फिर डेरिवेटिव ऑफ थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और का होल थीटा। ठीक है बच्चों,
अभी रहने दीजिए, लिमिट बाद में लास्ट में रखेंगे, ठीक है, एक्स रखेंगे तब उतना रखेंगे, ये भी उतना जरूरत नहीं है, हम लोग को पहले सॉल्व करने से मतलब है। थीटा और सेक स्क्वायर का क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। ठीक है, अब ये देखिए ये हो चुका है, तो यहां रखिए, अब यहाँ 0 से 1 रखिएगा, तो अभी वैल्यू मत रख दीजिए, थीटा को एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 और 0 क्या है, एक्स का पार्ट है ना कि थीटा का पार्ट है, थीटा का पार्ट फिर निकालना पड़ेगा, जैसे हम लोग निकाले थे, है ना, तो उतना लोचा लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्स ही में कर देंगे। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और हो जाएगा डी थीटा। अब थीटा को क्या लिए थे, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, है ना, टेन इनवर्स एक्स, है ना, इसका वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब 0 से 1 आप रख सकते हैं, ठीक है, और माइनस इसका हो जाएगा टेन थीटा, है ना, 0 से 1, तो यहाँ पे 1 रखिए, तो 1 इंटू टेन इनवर्स 1, है ना, और माइनस एक्स 0 है ना, तो 0 इंटू टेन इनवर्स 0, अब उतना करने की जरूरत नहीं है, 0 है तो सब 0 ही हो जाएगा, है ना, माइनस, अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, थीटा का वैल्यू कितना था, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, यहां से निकाला टेन इनवर्स एक्स, है ना, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स हो जाएगा, 1 कितना पे मिलता है, पाई बाय 4 पे मिलता है, ये तो 0 हो गया, माइनस ये x हो गया, 0 से 1, तो बन गया क्वेश्चन, क्योंकि पाई बाय 4 और माइनस, और 1 माइनस 0 हो जाएगा ना, 1 माइनस 0, इसका मतलब पाई बाय 4 माइनस 1, है ना, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमारा ये क्या देता है, एरिया देता है, तो पाई बाय 4 माइनस 1, ठीक है बच्चों, आई होप इज इट क्लियर नाउ, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो देखिए लास्ट में हमने वैल्यू को, थीटा को एक्स में वापस कन्वर्ट कर दिया था, उसके बाद 0 से 1 रख दिया, अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर यहां से लिमिट चेंज कीजिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, अब ये मैं तो इंडिफिनिट में ये सब डिस्कस कर चुका हूं, है ना, ये सब मैं इंडिफिनिट में डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं बस बताऊंगा कि ये कैसे कैसे करते हैं, बस आगे निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कैसे बनाइएगा, क्योंकि ये सब डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ डायरेक्ट ही बोल रहा है x प्लस 2 को टी स्क्वायर लेना है ना, है ना, हम लोग प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे, है ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है, मेन प्रॉपर्टी है, तो 0 से 2 है ना, x है, x प्लस 2, और ये क्या है बच्चों, dx है ना, तो यहाँ पे लेट क्या करना है हम लोगों को, तो लेट करना है x प्लस 2 को टी स्क्वायर, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2t dt बाई dx, ठीक है, dx, तो dx इधर जाएगा, ये हो जाएगा 2t dt, ठीक है बच्चों, और यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से x का वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, तो यहां से 0 से 2, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2t dt, क्या हो जाएगा बच्चों, 2t dt, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, और 0 से 2 टी स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा t, और t हो जाएगा टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा dt। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंटीग्रेशन हो गया है ना, और अलग अलग करके आप कर लीजिए, क्योंकि ये प्लस 1 बाई प्लस 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1, 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, इजिली आप सॉल्व
कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इंडेफिनिट में डिस्कस अब हम लोग जब P बाई क्यू का टाइम आएगा ना उस समय हम लोग करेंगे। अब जो ये आया, अब आ गए हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी में, जो कि मेन पार्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि A टू B है ना। अब इसमें देखिए प्रॉपर्टी कितना है ये मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, सारा कुछ है। A से B f ऑफ एक्स डी एक्स है ना, तो ये समेशन ऑफ लिमिट है आपका। ठीक है, यहीं से आपका आया था f ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, अब ये इतना सर आप समझ रहे थे, ये मैंने पहले ही कर दिया था, f ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए। अब आप चलिए ये ही लीजिए, आपका टोटल प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, ये आपका है टोटल प्रॉपर्टी। इज इट विजिबल? ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा टोटल कितना प्रॉपर्टी है, 8 प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, टोटल कितना प्रॉपर्टी है, 8 है। इसमें सबसे काम का प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, ये ओके है कि एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ वाई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो प्रॉपर्टी ठीक है। ये काम का है कि जब भी आप ए से बी है ना, जब भी आप सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर आप लिमिट चेंज कीजिएगा तो आपको नेगेटिव देना होगा। क्या देना होगा? नेगेटिव देना होगा। ठीक है, बोलिएगा कैसे सर? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि एलएचएस में चलिए, तो एलएचएस है ए से बी है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो मान लीजिए इसका कैपिटल एफ ऑफ एक्स आया है ना, ए से बी, तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, और अगर आरएचएस चलिए, तो आरएचएस चलिए तो माइनस ए से बी है ना, ए से बी। जब में हम लोग लिमिट चेंज करते हैं तो नेगेटिव रखते हैं, और जब रखेंगे तो देखिए आएगा सेम वैल्यू। देखिए नेगेटिव रखिए, कैपिटल एफ ऑफ एक्स आया है ना, अब बी से ए, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। और नेगेटिव जैसे ही अंदर कीजिएगा तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यही आया था ना। ठीक है, तो आप सेकंड प्रॉपर्टी समझ गए होंगे कि जब भी हम लोग लिमिट चेंज करते हैं तो हम वी पुट नेगेटिव। इज इट ओके बच्चों? सो चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी पे हम लोग ध्यान देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हम लोगों का? तो थर्ड प्रॉपर्टी है, हाँ ये बहुत काम का प्रॉपर्टी है। ये और ये एक ही चीज है, आप ध्यान दीजिए। देखिए ए से बी है ना, ये ए से बी है ना, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और अगर जीरो से ए है, जीरो से ए है और dx है, तब a प्लस जीरो कीजिएगा तो a ही ना होगा, तो a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो दोनों चट्टे बट्टे ही है, दोनों सेम ही है। यहाँ a से b है तो a प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ जीरो से a है तो a माइनस एक्स। ठीक है, ये बड़ा काम का प्रॉपर्टी है, वीवीआई कर सकते हैं इसको, ये बहुत काम का प्रॉपर्टी है। ठीक है, बहुत जगह यूज होता है ये। ठीक है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी है। यहाँ जीरो है इसलिए a प्लस जीरो तो यही होता है ना, तो सेम हो गया। अब जो प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट है वो है कि इंटीग्रेशन वी कैन ब्रेक एट सस्पिशियस पॉइंट। ठीक है, कहां पे बच्चों? सस्पिशियस पॉइंट पे। व्हाट इज सस्पिशियस पॉइंट? है ना, तो अ पॉइंट वेयर द ग्राफ चेंजेस इट्स नेम वैल्यू एंड साइन, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो सस्पिशियस पॉइंट क्या होता है वो देख लीजिए। तो ये सस्पिशियस पॉइंट मेनली ना मॉडुलस में ज्यादा यूज होता है ना, जैसे कि मॉडेक्स हम लोग मॉडेक्स जब यूज करते हैं है ना, तो मॉडेक्स माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन जीरो, और एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन
इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे सस्पिशियस पॉइंट क्या है बच्चों? 0, है ना। यहाँ सस्पिशियस पॉइंट क्या है? 0 है, ठीक है। तो इसी को सस्पिशियस पॉइंट बोलते हैं। तो जब भी हम लोग जैसे कि ए से बी है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो सस्पिशियस पॉइंट पे जैसे ए से C1 है ना, और C1 से C2 है ना, और C2 से B है ना, और है तो और कर सकते हैं एक्सटेंड, और है तो और एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब LHS और RHS आपको बराबर करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। LHS तो आप समझ ही रहे हैं क्या आएगा, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। कैपिटल एफ ऑफ एक्स रखिएगा ए से बी, तो बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। और RHS रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ए मैं डायरेक्ट रख दूं तो लिखने क्या जरूरत है, आप लोग तो समझदार हैं ही, है ना। एफ ऑफ एक्स है ना, ए से C1 प्लस एफ ऑफ एक्स C1 से C2 और एफ ऑफ एक्स है ना C2 से B। तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ C1 माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ C2 माइनस एफ ऑफ C1, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ B माइनस एफ ऑफ C2, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस कैंसिल, C1 है प्लस माइनस कैंसिल, तो बच क्या गया, एफ ऑफ B माइनस एफ ऑफ ए, यही मिला था ना, इज इक्वल टू LHS। प्रूफ हो गया ना। तो सस्पिशियस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल भी मैं दिखा देता हूं, जैसे कि एग्जांपल में मैं दिखा दे रहा हूं आपको कैसे। देखिए, अगर क्वेश्चन बाय चांस ऐसे पूछते हैं कि देखिए बच्चों 0 से 2 है और मॉड x माइनस 1 डी एक्स है, ठीक है। मॉड क्या है, x माइनस 1 डी एक्स है। तो मॉड x माइनस 1 जो है वो माइनस एक्स माइनस 1 कब देगा, जब x माइनस 1 लेस देन 0 होगा, माने x लेस देन 1 होगा। और x माइनस 1 कब देगा, जब x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, यानी x ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ सस्पिशियस पॉइंट हमारा क्या हो गया बच्चों, 1, है ना। तो यहां से कहां चलना पड़ेगा, 0 से 1। तो जब 0 से 1 रखेंगे तो नेगेटिव रखेंगे, है ना, और प्लस, और जब 1 से 2 रखेंगे तो ग्रेटर देन 1 के लिए हम पॉजिटिव रखेंगे, तो x माइनस 1 dx, है ना। बाकी इंटीग्रेशन तो आपको बहुत इजी है, x का x स्क्वायर बाय 2 और 1 का x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप इज इट क्लियर नाउ। तो अभी तक तो नॉर्मल था, अब यहां से आया मेन जो है ना, मेन जो बोलिए या कुछ भी बोलिए, देखिए यहाँ तो सिर्फ 6 नंबर होना चाहिए, ये कोई नंबर ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, इस पे 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे ट्वाइस और ये तो मेन तो ये दोनों है, पता नहीं उसको क्यों दे दिया गया। ये 2a माइनस एक्स ये है मेन, है ना, ऐसे ये ऐसे, ये हुआ कंप्लीट, ठीक है। इस पे 2 कंडीशन है और इस पे 2 कंडीशन है ना, इसको भूल जाइए, है ना, इसको भी भूल जाइए, ठीक है, बस। तो इस पे 2 कंडीशन है, इस पे 2 कंडीशन है। अब चलिए ये 2 कंडीशन पे डिस्कस करते हैं। सो आई होप यहां तक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी प्रॉपर्टी था। पहला था कि लिमिट चेंज करने से नेगेटिव रखना होता है, सेकंड था कि ए बी है तो ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, और 0 से है तो ए माइनस एक्स हो जाएगा। और सस्पिशियस पॉइंट पे हम लोग इजिली ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इस पे मैंने क्वेश्चन भी दिखा दिया आपको। अब जो है ये 2 प्रॉपर्टी देख लीजिए, तब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पी बाई क्यू लाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन लाएंगे, वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी एकदम जल्दी से फिनिश करके सीबीएसई पेपर जल्दी से करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं
यहां से। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर, जैसे ये मैंने 1 माना, 2 माना, 3 माना, ठीक है, और ये 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, और ए से बी सस्पिशियस पॉइंट हो गया, 5 हो गया, तो 6 7 है ना, 6 नंबर क्या है, 6 नंबर, ठीक है, ये हो गया 6 नंबर। देखिए 6 नंबर का कहना है कि 0 से 2a अगर है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है बच्चों, ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन आता है, ठीक है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है, एक मिनट सॉरी, तो इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। कंडीशन में क्या दीजिएगा कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और 0 है, तो 0 कब होगा, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूं, मान लिया जाए क्वेश्चन है, मान लिया जाए 0 से 2 पाई है ना, और साइन स्क्वायर एक्स है, डी एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, और तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स चेक करिए, तो साइन 2 पाई माइनस, अच्छा स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही देगा, है ना, तो थोड़ा क्यूब कर देते हैं, है ना, साइन क्यूब एक्स कर देते हैं, तब ना जो प्रॉपर्टी होगा वो दिखेगा, तो 2 पाई माइनस एक्स है ना, पावर क्यूब, तो बताइए 2 पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है, पता है ना क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट तो आपको पता है ना, ऐड शुगर टू कॉफी, 0 पाई बाय 2 है ना, और ये पाई 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई है ना, तो ये 2 पाई माइनस थीटा एक थीटा, और ये 2 पाई प्लस थीटा, ये पाई माइनस थीटा, और ये पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, अब फोर्थ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब माइनस साइन एक्स आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, दैट इज माइनस साइन क्यूब एक्स आ जाएगा, दैट इज माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, इसका मतलब क्या आ गया, इसका वैल्यू 0, क्या हो गया बच्चों, 0, बात समझ में आया। और 0 होने का रीजन है, 0 होने का रीजन है कि जब हमारा ग्राफ जो है ना वो इस टाइप से चलता है ना, ऊपर नीचे, तो सम और नेगेटिव दोनों को जोड़ने से हमारा एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो वही कंसेप्ट पे ये काम करता है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये प्रॉपर्टी सिंपल है कि अगर आपको 0 से 2a है तो आप ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, कब, जब 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स हो, और 0 कब लिखिएगा, जब 2a माइनस एक्स क्या मिले बच्चों, माइनस एफ ऑफ एक्स मिले, ठीक है, और इस ये वीवीआई कर लीजिए क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब मेरा नेक्स्ट क्लास में पी बाई क्यू, सिर्फ पी बाई क्यू डायरेक्ट, अब उसमें डिफिनिट भी होगा इंडिफिनिट भी होगा, दोनों साथ में होगा, ठीक है, सोचा था डायरेक्ट वो ही कराए हम, पी बाई क्यू ही कराए, लेकिन फर्स्ट टाइम आई, लास्ट टाइम आई परचेस्ड दैट डिजिटल बोर्ड, तो डायरेक्ट कराने में हमको अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा थ्योरी के साथ करवाना है तो ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट बेनिफिट। चलिए अब लास्ट थ्योरम हम लोग देख लेते हैं, थ्योरम नंबर 7, ठीक है, अब ये लास्ट थ्योरम देख लेते हैं बच्चों, थ्योरम नंबर 7, चलिए फटाक से थ्योरम नंबर 7 डिस्कस करते हैं और इस पे बेस्ड सब क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग, आप जरूर देख के रखिएगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज में पीवाईक्यू कराते हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब सेम डे, कल का कल ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अपलोड हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हम का जरूर कर देंगे। अब 7 में देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है, माइनस ए से ए,
ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ इवन ऑड का बात आ गया कि फंक्शन अगर इवन रहा तो ट्वाइस लिखेंगे, और फंक्शन ऑड रहा तो क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, है ना। तो ये ट्वाइस ऑफ जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा कब, जब फंक्शन इवन होगा। इवन फंक्शन का कंडीशन क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स हो जाए, है ना, तो ये क्या हो गया, इवन फंक्शन, है ना। और जब ऐसा अगर होता है तो हम ट्वाइस ऑफ जीरो से ए लिखेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट यहाँ जीरो लिखेंगे कब, जब एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स मिल जाए, मतलब फंक्शन क्या हो जाए, ऑड फंक्शन हो जाए, ठीक है। इजी है, बात समझ रहे हैं आप। जैसे कि आप एग्जांपल में मैं दिखा देता हूं, -π/2 से, अब मेरे को भी पता नहीं रिजल्ट क्या होने वाला है, बस अपने मन से डाल दे रहा हूं। चलिए क्या दूं, साइन, चलिए साइन क्यूब एक्स ही रखता हूं, ठीक है, सेम ही रखते हैं। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स है ना, ये नेगेटिव है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, साइन क्यूब एक्स है ना। तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखिए, तो साइन माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। तो साइन माइनस एक्स क्या होता है, तो माइनस, सिर्फ कॉस और सेक छोड़ के तो सारा नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉस और सेक किसका घर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में का घर है, और माइनस एक्स भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना। तो ये तो क्लॉकवाइज में माइनस एक्स आता है ना, ऐसे करिएगा। तो ये अगर एक्स है एंटी क्लॉक में, तो जब क्लॉक जाइएगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स होगा। तो माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, फोर्थ को में। तो साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है, और ये क्यूब, ठीक है। तो माइनस साइन क्यूब एक्स, तो ये क्या हो गया बच्चों, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो माइनस एफ ऑफ एक्स क्या बता रहा है, ऑड फंक्शन बता रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब ये काम करेंगे, अगर cos क्यूब एक्स होता तो ट्वाइस कर देते, क्योंकि cos इवन फंक्शन है, ठीक है। तो cos अगर होता तो ट्वाइस ऑफ जीरो से π/2 हो जाता। क्लियर है। सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, अब पहले देखिए बनता कैसे है क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग, आप लोग रेडी रहिएगा P/Q के लिए, ठीक है। चलिए, जीरो से π/2, ठीक है, आई लेट कर लीजिए, ठीक है। जब भी प्रॉपर्टी लगाने जाइए ना तो आई लेट, एक्चुअली देखिए तो cos स्क्वायर एक्स को तो इंडिफिनिट से भी बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, 1 + cos 2x/2, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, और 1/2 x और cos 2x का भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिफिनिट से भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब प्रॉपर्टी से बनाने का मन है, प्रॉपर्टी से इसको बनाते हैं, है ना। अभी फिलहाल तो मन कर रहा है प्रॉपर्टी से ही। तो सबसे पहले जीरो से ए है ना, तो जीरो से ए का क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स लिख सकते हैं, था ना। एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, जीरो से ए है तो, है ना, क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स डी एक्स, है ना, ये प्रॉपर्टी था ना। तो यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो जीरो से π/2, तो cos π/2 माइनस एक्स का स्क्वायर dx, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, जीरो से π/2, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर मैंने साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो 1 और 2, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 and 2 को ऐड कीजिए तो i + i 2i हो जाएगा, ठीक है। जीरो से π/2, ऊपर है cos स्क्वायर एक्स और नीचे क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है बच्चों। तो अब इस क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका 2i हो गया, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और जीरो से π/2, और ये हो गया 1 dx, तो 2i = ठीक है x, और जीरो से π/2,
तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बाय 2 माइनस 0। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 4। ठीक है, अब i क्या है, इंटीग्रेशन है ना, यही तो है i, जो निकालने बोला था वही i है। तो मतलब 0 से पाई बाय 2 और कॉस स्क्वायर dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाय 4। क्लियर है? ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा यही हुआ कि वैल्यू भी नहीं रखना पड़ा, यहाँ पे रखे थे हम लोग, है ना। ठीक है, तो आई होप इज इट क्लियर नाउ, ये प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए अभी देखते हैं कि नेक्स्ट में कौन सा प्रॉपर्टी लगने वाला है। ठीक है, ये भी 0 से पाई बाय 2 है। हाँ, ये इंडिफिनिट से बनाने का कोशिश कीजिए, ये इंडिफिनिट से बनाने का कोशिश करिए। ये बहुत आपको एक पन्ना लगेगा कि 2 पन्ना लगेगा या 4 पन्ना लगेगा, नहीं पता, है ना। इंडिफिनिट से बनाइएगा तो रुला देगा आपको, इसलिए डिफिनिट से बनाने का कोशिश करिए हमेशा। ठीक है, 0 से पाई बाय 2 क्या है बच्चों, रूट साइन एक्स, और ये हो गया रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और ये क्या हो गया, dx। ठीक है, और तो हम लोग परेशान नहीं होना है, प्रॉपर्टी लगाना है कि नहीं। तो इसमें भी 0 से a वाला प्रॉपर्टी लगेगा, a माइनस एक्स का। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, है ना, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, और साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो 0 से पाई बाय 2। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, इसको 1 नंबर मानिए, इसको 2 नंबर मानिए, है ना। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को क्या करते हैं बच्चों, हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं हर प्रॉपर्टी पे एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपका प्रॉपर्टी क्या हो, स्ट्रांग हो जाए, तब पी बाई क्यू जब मैं करवाने जाऊंगा तब आपको कोई दिक्कत ना हो। बस इतना ही हमारी तमन्ना है। ठीक है, अब आपको इतना ही करना है। आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i। ठीक है, 2i, और इधर से जोड़ दीजिए, तो 0 से पाई बाय 2, और देखिए इसका भी डिनोमिनेटर देखिए दोनों का सेम है, रूट साइन एक्स कॉस एक्स, रूट साइन एक्स कॉस एक्स, तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम लिख दीजिए, है ना, साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, है ना। तो इधर है रूट साइन एक्स, ठीक है बच्चों, और इधर है रूट कॉस एक्स। ठीक है, dx। अब ये टोटल कट जाएगा, है ना, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2, 1 dx, है ना। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कहां से कहां, 0 से पाई बाय 2, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0, है ना, तो i इज इक्वल टू पाई बाय 4। क्लियर है बच्चों, कितना आराम से ये क्वेश्चन हो गया। और अगर आप सोचते तो उसमें दिक्कत होता, आपको दिक्कत क्या क्या लगेगा, कितना प्रॉपर्टी लगना होता, वो बहुत परेशान हो जाते इंडिफिनिट से करते। तो ये प्रॉपर्टी से क्लियर हो गया। ये प्रॉपर्टी से अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, a माइनस एक्स डी एक्स काम का चीज था ना। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, और ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत है ना, इसमें भी क्या लगाइए, प्रॉपर्टी ही लगा दीजिए। ये भी उसी टाइप का है, 0 से पाई बाय 2, है ना, साइन 3 पाई बाय 2 एक्स dx, और यहाँ भी साइन 3 बाय 2 एक्स कॉस 3 बाय 2 एक्स, है ना, dx तो हो गया। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, वही लगाइएगा, है ना। अब आप तो समझ गए होंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स रखेंगे तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स रखिएगा तो कॉस हो जाएगा,
तो शॉर्टकट में चल रहे हैं हम। यहाँ रखिएगा तो ये कॉस हो जाएगा, ठीक है, और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आप ऐड कीजिएगा 1 and 2, है ना, 1 and 2, एडिंग 1 and 2 कर दीजिए, ठीक है। 2i, अगर स्किप नहीं किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको एक बहुत अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे। दो बार से यही कर रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम है ना, और ये प्लस करिएगा तो यहाँ भी सेम ही मिलेगा, है ना। तो ये सिमिलर टाइप का ही है, बस थोड़ा सा फंक्शन अलग दिख रहा है ना, यहाँ भी और यहाँ भी कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ भी i का वैल्यू π/4 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ भी वही चीज होगा, ये कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, ये कॉस है तो साइन हो जाएगा, और फिर जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सेम ही है, मॉड का क्वेश्चन है, मॉड का क्वेश्चन अभी बताए थे हम, ठीक है, प्रॉपर्टी के समय ही बताए थे। तो चलिए दिखा देते हैं आपको। ये है -5 से 5, है ना, -5 से -5 क्या है, मॉड x + 2 dx। अब यहाँ मॉड के बारे में आप जान लीजिए, सस्पिशियस पॉइंट निकालिएगा तब तो बनेगा। तो मॉड x + 2 है, तो मॉड x + 2 -x + 2 कब देगा बच्चों, जब x + 2 < 0, यानी x <-2, और x + 2 कब देगा बच्चों, जब x + 2 क्या हो, > 0 हो, यानी x > -2, ठीक है, यानी -2 हमारा सस्पिशियस पॉइंट है। तो चलिए -2 के अलोंग ब्रेक कर देते हैं, तो -5 से -2, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव रखना होगा आपको, और -2 से 5 जब जाइएगा तो आपको क्या रखना होगा, पॉजिटिव रखना होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में दम नहीं है, ठीक है, इंटीग्रेशन इजी है। माइनस, देखिए x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2, और 2 और 1 होगा तो 1 का इंटीग्रेशन x, है ना, तो 2x लिखिए, ठीक है। कहां से, -5 से -2, है ना, और प्लस ये हो जाएगा x² 2, और ये 2x हो जाएगा, और -2 से 5। बाकी आप वैल्यू रख दीजिए, बाकी वैल्यू रखने पे है, यहाँ पे अपर लिमिट रखिएगा -2² 2 प्लस 2 × -2, है ना, नेगेटिव, और जब नेगेटिव रखिएगा तो ब्रैकेट रख लीजिए, -5² 2 प्लस 2 × -5, है ना, और यहां से ये, ठीक है, इसका काम हो गया। अब इसका काम प्लस, और ये कितना आ जाएगा, 25/2, है ना, और प्लस 5 × 2 10, है ना, -2² 4/2, है ना, और -4, है ना। सो जो भी आए बच्चों आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप वैल्यू रख सकते हैं, जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये सस्पिशियस पॉइंट पे ब्रेक कैसे किया जाता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जब तक p/q देखिएगा नहीं, सॉल्व नहीं कीजिएगा, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। यहां भी देखिए कैसे ब्रेक कर देता हूं, आप बाकी आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। 2 से 8, है ना, मॉड x - 5 dx। अब यहाँ पे बताइए, मॉड x - 5 है ना, क्या है, मॉड x - 5, तो ये नेगेटिव कब देगा, नेगेटिव कब देगा बच्चों, जब x - 5 < 0 होगा, यानी x < 5, और पॉजिटिव कब देगा, जब x - 5 > 0 या x > 5। तो 5 हमारा क्या हो गया, सस्पिशियस पॉइंट हो गया। तो यहां हो गया 2 से 5, है ना, -x - 5 dx, और प्लस 5 से 8 x - 5 dx, ठीक है। तो
ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, 2 से 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, 5 से। ठीक है, अब बाकी अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट रख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, ज्यादा लॉन्ग वीडियो अब नहीं बनाना है, जो शुरुआत में कर दिए देख लीन, वहां भी किए थे, सब कुछ डिस्कस किए थे। ठीक है, अब आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसी हिसाब से हम वर्क करेंगे। ठीक है, 0 से 1 क्या है, x 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए 1 माइनस एक्स टू द पावर n है ना, क्या है, इसको एक्सपेंड करने जाइएगा। ठीक है, और आपको मन कर रहा होगा 1 माइनस एक्स को t कर ले तो उससे भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। 1 माइनस एक्स को t ले लीजिए, प्रॉपर्टी मत लगाइए, लेकिन हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे कौन सा, ये वाला प्रॉपर्टी है ना, 0 से a है ना, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब प्रॉपर्टी पता है तो प्रॉपर्टी लगाइए, घबराइए नहीं, है ना। a माइनस एक्स का प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है, तो 0 से 1 है ना, तो 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स है ना, और यहाँ 1 और x की जगह 1 माइनस एक्स है ना, पावर dx। ठीक है, तो 0 से 1 और ये 1 माइनस एक्स, ठीक है, और 1 माइनस माइनस प्लस पावर n dx, तो 1 से 1 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 से 1 और x टू दी पावर n है ना, 1 माइनस एक्स और x टू दी पावर n dx, बस बन गया। और क्या, अलग मल्टीप्लाई कीजिए, अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 0 से 1 और ये 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, x टू दी पावर n ही रहेगा। ठीक है, माइनस 0 से 1 और ये x इंटू एक्स टू दी पावर n, तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 dx। ठीक है, तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, 0 से 1 और यहाँ भी n प्लस 1 प्लस 1 है ना, n प्लस 1 प्लस 1, 0 से 1। तो ये 1 रखिएगा तो है ना, 1 पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और माइनस, ये तो 0 ही हो जाएगा, कहानी खत्म। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 रखिएगा तो n प्लस 2 बाई n प्लस 2 और माइनस, ये तो 0 में खत्म ही हो जाएगा, तो आ गया 1 बाई n प्लस 1 और माइनस 1 बाई n प्लस 2। ठीक है, अब आप एलसीएम ले सकते हैं, मन है तो ले लीजिए, नहीं मन है तो छोड़ दीजिए, है ना। तो n प्लस 2 और माइनस n माइनस 1, यहाँ n चला जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, बाकी ये हो जाएगा। ठीक है, सब एरिया ही देता है। ठीक है, सब स्क्वायर यूनिट ही होगा, तो क्लियर है ये। इंडिफिनिट से भी हो जाता, 1 माइनस एक्स को t ले लेते तो उससे भी बन जाता। ठीक है, मेथड बहुत होता है, मैंने आपको एक शॉर्ट इंटीग्रेशन में लाया था ना, जिसमें एक क्वेश्चन को 3 मेथड से बनाए थे हम। ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियो था, उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। अब तो बहुत था, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 या पाई, बहुत टाइप का क्वेश्चन आया। अब पहली बार आया है हमारा पास 0 से पाई बाय 4। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये दिख रहा है। तो अब पहली बार हमारा क्या आया है, 0 से पाई बाय 4। चलिए इसको बनाते हैं, 0 से पाई बाय 4 है ना, क्या है, log 1 प्लस 10x और ये क्या है, dx। ठीक है, क्या करेंगे आप ही बताइए, क्या करें। तो देखिए 0 से a देखा तो a माइनस एक्स लगाने का मन किया, ठीक है, तो लगा ही देंगे हम, सोचेंगे नहीं, है ना। सोचने से क्या होता है, चतुराई घटता है ना, सोचे से चतुराई घटे, दुख से घटे।
दुख से घर शरीर घटता है बच्चों, इसलिए दुख नहीं करना। चलो 1 प्लस ये क्या लिखेंगे, π/4 माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो गया dx। ठीक है, अब tan a माइनस बी क्या होता है, 0 से π/4, ठीक है, और 1 प्लस ये tan a माइनस बी क्या होता है बताइए आप, a या क्या मैं लिखूं, a माइनस बी ही लिखता हूं ना, तो tan a माइनस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही होता है। यहाँ पे लिख दीजिए tan π/4 है ना, अब माइनस है तो माइनस ही रखेंगे, यहाँ माइनस तो नीचे प्लस हो जाएगा, tan a, देखिए अब यहाँ माइनस तो वहां माइनस दे रहे हैं, ओके, tan a माइनस tan b है ना, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है बच्चों। हाँ, तो 0 से π/4 log 1 प्लस, यहाँ पे tan π/4 1 होता है, 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x, ठीक है, dx। अब क्या करेंगे, तो I इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, 1 प्लस tan x, ठीक है, और 1 प्लस tan x ऊपर आ जाएगा, और प्लस 1 माइनस tan x, ठीक है, dx। यहाँ tan से tan चला जाएगा, ठीक है, तो 0 से π/4 log क्या हो जाएगा, 2/1 प्लस tan x, ठीक है। tan a/b क्या होता है, log a/b क्या होता है बच्चों, log a/b log a माइनस log b है ना, log a माइनस log b, ठीक है, 0 से π/4, ठीक है, log 2 माइनस log 1 प्लस tan x, और ये हो गया dx, ठीक है, इसको ही 1 और ये हो गया आपका 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना, तो एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड कीजिए तो i प्लस i 2i, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, ये log 1 प्लस tan x प्लस में है, और ये है माइनस log 1 प्लस tan x माइनस में है, तो ये दोनों जब ऐड होगा तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, log 2, क्या बचेगा बच्चों, log 2, ठीक है, 0 से π/4, और log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 बाहर कर लीजिए, है ना, log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो log 2 बाहर हो गया, और 1 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 0 से π/4, तो यहां से कितना हो गया बच्चों, 2i, और इधर हो गया log 2, और इसका कितना हो जाएगा, π/4 माइनस 0, π/4 माइनस 0, तो 2i इज इक्वल टू हो गया π/4 log 2, ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, π/8 log 2। ओके बच्चों, सो आई होप इज इट क्लियर नाउ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन की तरह नहीं था, थोड़ा लॉग है तो लॉग का अपना प्रॉपर्टी होता है, ट्रिगो रहता तो ट्रिगो का अपना प्रॉपर्टी होता है ना, बस यही तो है एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, अगर ये तीनों पे कमांड कर लिए तो ऑल योर्स, है ना, सब आपका है, ठीक है। अभी हम लोगों ने 0 से 2a और -a से a का क्वेश्चन नहीं देखा है, वो क्वेश्चन देख लेंगे, क्लियर हो। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ। चलिए ये क्वेश्चन
मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे 0 से 2 है तो 2 माइनस एक्स कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, एकदम सिमिलर तरीका से बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन उतना बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन चलिए देखते हैं। आई है ना, 0 से पाई बाई 2 है ना, और 2 log साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x है ना, और क्या है dx। क्या करेंगे बच्चों, i इज इक्वल टू, ठीक है, 0 से पाई बाई 2। देखिए कुछ भी फॉर्मूला ये पाई बाई 2 माइनस एक्स लगाने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी होता है। n log a क्या होता है, log a टू द पावर n होता है ना, तो ये log a टू द पावर n माइनस, और साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x cos x होता है, ठीक है, हो गया, और ये टोटल का dx है ना। चलिए नेक्स्ट, तो 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a बाई b है ना, log a बाई b, तो log साइन स्क्वायर x है ना, और ये क्या हो जाएगा नीचे 2 साइन x cos x, ठीक है बच्चों, dx। एक साइन तो गया, ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास, 0 से पाई बाई 2 log साइन, साइन बाई कॉस को क्या बोल सकते हैं हम लोग, tan बोल सकते हैं ना, साइन बाई कॉस, तो tan x बाई 2 dx, ठीक है, और बस वही तो है, हो तो गया। i इज इक्वल टू, अब अलग कर सकते हैं, log a बाई b है तो log a माइनस log b है ना, हम कन्वर्ज यूज कर लेते हैं, तो 0 से पाई बाई 2 log a है ना माइनस log b है ना dx, ठीक है, log a माइनस log b, तो अलग अलग भी कर सकते हैं ना हम लोग, तो 0 से पाई बाई 2 है ना log tan x माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx है ना, तो इसको हम मान लेते हैं I1, क्या मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं स्टार, ठीक है। अब बोलिएगा I1 क्यों माने हैं सर, तो I1 इसलिए माने क्योंकि हम इसको चाह रहे हैं उससे बना देने का, dx नहीं रखे थे ना। अब मैं चाह रहा हूं कि इसको प्रॉपर्टी लगा के बना दे, ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू क्या था, 0 से पाई बाई 2 log tan x dx है ना, इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 से a का, तो a माइनस एक्स हो जाएगा है ना, तो 0 से पाई बाई 2 a माइनस एक्स हो जाएगा, तो tan पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा log tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, cot x dx, ठीक है, तो ये 1 नंबर और ये क्या हो गया 2 नंबर है ना, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो I1 प्लस I1 2I1, ठीक है, और यहां से 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 और log tan x और प्लस log cot x है ना dx। अच्छा log a प्लस log b क्या होता है, log a b होता है ना, log a प्लस log b क्या होता है, log a प्लस log b क्या होता है, log a b होता है ना, तो यहाँ पे log a b कर दीजिए 0 से पाई बाई 2
तो log tan x इंटू cot x है ना, ये दोनों आपस में कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, 0 से पाई बाई 2 log 1, और log 1 कितना होता है बच्चों 0 होता है, तो 2i1 कितना हो गया 0 हो गया, इसका मतलब i1 का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। अब इसका वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब है कि log 2 का वैल्यू खाली, log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, तो मैं कहीं दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा यहां से, ठीक है, बस इतना में ही हो जाएगा। तो फ्रॉम स्टार तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा है ना, i1 माइनस log 2 बाहर हो गया है ना, व्हाइट कलर से ही कर देते हैं, log 2 और x 0 से पाई बाई 2, तो i इज इक्वल टू ये 0 था और log 2 है ना, और ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, तो i का वैल्यू कितना हो गया बच्चों पाई बाई 2 log 2, ठीक है। तो ये भी अच्छा था, प्रॉपर्टी बेस्ड था, लेकिन यहाँ पे i1 लेने का कंसेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। देखिए यहाँ डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाते तब तो माथा का झलापा हो जाता, क्योंकि इसको प्रॉपर्टी का जरूरत था नहीं, तो इसीलिए इसको प्रॉपर्टी की जरूरत था, तो इसी के लिए लगाए, ठीक है। अब जिसको भूख लगेगा उसी को ना खाना दीजिएगा, ऐसे दीजिएगा तो खाना क्या होगा बर्बाद हो जाएगा। इसको भूख लगा हुआ था, इसको खाना खिला दिए, इसको भूख लगा हुआ नहीं था, ठीक है, अलग कर दिए। सो आई होप इज इट क्लियर ना बच्चों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है, और 0 से 2 है, बस ये 2 क्वेश्चन करा दे हमारा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद करेंगे पी बाई क्यू। और एप्लीकेशन जो कितना चैप्टर बच गया है टोटल, इंटीग्रेशन तो हो गया, एप्लीकेशन बच गया है और वेक्टर 3D बच गया है, प्रोबेबिलिटी, 3 चैप्टर मेन बचा है, 4 चैप्टर है ना, वो 4 चैप्टर बस ये 2 दिन के अंदर में कर देंगे, उसके बाद हम लोग पेपर करेंगे, ठीक है। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन 11 नंबर का क्या है, आई जब भी बनाइए आई है ना, आईलेट के समय भी बाय पार्ट्स में भी क्या करते थे आई करते थे, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये देखिए माइनस ए से पहले तो देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों हमारा साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, माइनस ए से ए है ना, तो माइनस ए से ए है तो क्या होता था फॉर्मूला में, माइनस ए से ए के फॉर्मूला में क्या होता था, ट्वाइस लिखना है 0 से ए एफ ऑफ एक्स है ना डी एक्स, जब ये क्या हो इवन हो, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कर लीजिए। ऐसे बताने का कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये नेगेटिव होता तो है, लेकिन स्क्वायर इसको क्या बना देता है पॉजिटिव बना देता है ना, तो वापस एफ ऑफ एक्स आ जाता है ना, तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाए एफ ऑफ एक्स हो जाए ना, और 0 कब जब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या देते माइनस एफ ऑफ एक्स देते, तो यहाँ पे बात है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो भाई साहब ये तो जेड सिक्योरिटी लेके बैठा हुआ है, तो 0 से पाई बाई 2 ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये तो एकदम वो लेके बैठा हुआ है क्या। अच्छा अब इसको नॉर्मली अब बना दीजिए, 0 से ए है ना, ऐसा बनाए थे ना फर्स्ट में, बस वैसे ही बना दीजिए, क्योंकि अब वो खत्म हो गया वो कहानी, तो i इज इक्वल टू 2 है ना, अच्छा हाँ वही करिए, ए माइनस एक्स लेके बना दीजिए जैसे बनाए थे हम लोग, पाई बाई 2 माइनस एक्स है ना का स्क्वायर डी एक्स है ना, तो i इज इक्वल टू ट्वाइस 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस कॉस एक्स का स्क्वायर डी एक्स है ना, अब एडिंग 1 एंड 2 कर लीजिए, हो गया है ना, एडिंग 1 एंड 2, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा है ना, तो दिस प्लस दिस है ना, तो 2 कॉमन आ जाएगा है ना,
0 से π/2 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर dx है ना। तो यहाँ 2 से 2 चला गया, i इज इक्वल टू x हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है और 1 dx का x होता है। तो 0 से π/2 तो i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0 तो हो गया, बन गया। क्लियर है बच्चों? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। जीरो से पाई, ये क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जीरो से पाई एक्स डी एक्स, आपको याद होगा, याद क्या होगा पता नहीं, हमारा सारा वीडियो आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं। ये x हटा दीजिए, तो इसको मैंने तीन मेथड से बनाया था। dx बाई 1 प्लस साइन एक्स, 28 मिनट का शायद वीडियो है इंटीग्रेशन पे। इसको मैंने 3 मेथड से बनाया था, dx बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो बस यहाँ लफड़ा है x के साथ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 0 से पाई है, तो 0 से a मतलब a माइनस एक्स लगाते हैं तो बन गया। तो ये i इज इक्वल टू है ना पाई माइनस एक्स है ना और 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको 1 नंबर दे के रखिए। तो i इज इक्वल टू है ना, तो पाई माइनस एक्स क्या करें, डायरेक्ट ऐड कर दें, एडिंग 1 and 2 कर दें, कर दीजिए डायरेक्ट, खत्म, x ही खत्म हो जाएगा है ना। तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो i प्लस आई 2i, ठीक है। ये 0 से पाई है ना, 0 से पाई, ठीक है। देखिए x इधर है, इधर ऐड कीजिएगा तो पाई माइनस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स तो बराबर है नीचे। तो x गया, dx खत्म, बन गया। 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाहर कर लीजिए है ना, 0 से पाई और 0 से पाई dx बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब बताइए कौन सा मेथड से बनाऊं इसको, 3 मेथड से बता चुका हूं मैं। सबसे अच्छा रेशनलाइजिंग मेथड है, रेशनलाइज कर दीजिए, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स, और ये a प्लस बी, a माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू पाई 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स है ना, और इधर क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस 10 और 1 बाई कॉस सेक 10x, सेक एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स है ना। ये तो मैं अलग अलग लिख दूं क्या, 0 से पाई, 0 से पाई साइन बाई कॉस 10 और इधर सेक है ना, सेक एक्स dx, यहाँ भी dx लेना भूल गया, बस हो गया ना, कोई दिक्कत। तो ये पाई, इसका सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x होता है, 0 से पाई, ठीक है, माइनस इसका सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है, 0 से पाई, ठीक है। तो यहां से आई आपका निकल गया। क्लियर है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, काम खत्म। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें प्रॉपर्टी भी लगाना है, थोड़ा कंसेप्ट भी लगाना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बताइए। उसमें तो सुपर पावर था, इसमें सुपर पावर नहीं है, ऑड है ना, स्क्वायर में था ना उस समय साइन, अब कहाँ जाएगा। यहाँ देखिए सिंपल में एफ ऑफ एक्स कितना है साइन टू द पावर 7x, और ये है माइनस ए से ए है ना, ओ माइनस एक्स रखना है ना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखिए,
तो साइन माइनस एक्स का पावर 7, तो साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स का पावर 7, तो माइनस साइन टू द पावर 7x माइनस एफ ऑफ एक्स। ऑड फंक्शन है, क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन का क्या होता है, 0, ठीक है, बन गया। ऑड आ गया मतलब कहानी खत्म, माइनस ए से, ठीक है। तो आई होप इज इट क्लियर नाउ, ठीक है। यही स्क्वायर था पिछला बार, तो नहीं हुआ था, ट्वाइस लिखना पड़ा था, ट्वाइस 0 to π/2, ठीक है। चलिए एक 0 से 2a का क्वेश्चन आ गया, चलिए मेरा काम आज का खत्म। आज का ये लास्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन का कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि बस बताते जाए, अब 2-3 घंटा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। P/Q आएगा उस समय तो करेंगे ही, ठीक है। अभी जितना है सारा कंसेप्ट पे मेरा क्लियर करना था, कंसेप्ट बस वो चीज हो गया, यही काफी है, ठीक है बच्चों। 5x dx ज्यादा लंबा बनाने से फिर ज्यादा फायदा नहीं होगा। अब इसमें क्या कंसेप्ट था, चलिए देखते हैं क्या कंसेप्ट था। इसमें कंसेप्ट था कि 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, ये ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। कब जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या दे, एफ ऑफ एक्स दे, ठीक है। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या दे, एफ ऑफ एक्स दे। और 0 होगा कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स दे। बस यही कंसेप्ट था, है ना, माइनस एफ ऑफ एक्स थे, सॉरी, माइनस एफ ऑफ एक्स थे, ठीक है, यही कंसेप्ट था। तो cos टू द पावर 5x है, ठीक है, cos टू द पावर 5x एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, cos टू द पावर 5x। चलिए 2π माइनस एक्स रखते हैं, 2π माइनस एक्स रखते हैं, तो cos 2π माइनस एक्स का पावर 5। ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो cos x हो गया पावर 5। तो एकदम जज्बात बदल गए, एकदम पूरा एकदम चेंज होगी, नहीं हुआ, एफ ऑफ एक्स आ गया, मैंने ये राउंड पार कर गया, मैंने ट्वाइस ऑफ 0 से π/, 0 से π, सॉरी 0 से π हो गया, 0 से π हो गया, cos टू द पावर 5x dx हो गया, ठीक है। ये राउंड पार कर गया, ठीक है। अब हमको एक चीज बताइए, ये राउंड तो पार कर गया, एक राउंड हम लोग बना देते हैं। पाई को लिख सकते हैं 2 इंटू π/2, बोलिए जिसको दिक्कत होगा बताइए। पाई को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू π/2। देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, हम मेथड 1 मेथड 2 करके बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से मेथड 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है, मेथड 1, ठीक है, मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पाई को क्या कर रहे हैं, π/2 लिख रहे हैं, तो ये 2 कट के पाई आ जाएगा, ठीक है। अब cos टू द पावर 5x dx, तो देखिए 0 से 2a का कंसेप्ट फिर से आ गया। अब ये इसलिए आ गया क्योंकि हमने क्रिएट कर दिया, पाई को क्या लिख दिया, 2 इंटू π/2। अब क्या इसमें सक्सेसफुल हो पाता है ये, वो चेक कर लेते हैं। तो पाई माइनस एक्स था ना, पाई माइनस एक्स है ना, cos टू द पावर 5x, तो पाई माइनस एक्स का पावर 5, तो पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस cos x टू द पावर 5 माइनस cos टू द पावर 5x माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट इज माइनस एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, 0, तो 2 इंटू 0 0, ठीक है, ये बन गया। अब मेथड 2 में मैं बताता हूं, ये मेथड 2 रहा,
इसमें भी 0 आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। कोई रट्टा मार के आपको पढ़ाई नहीं करना है, कंसेप्ट से पढ़ाई करना सीखिए। 2 से 0 से पाई cos टू द पावर 5x dx, ठीक है। इसमें तो मैंने 2a कर दिया था और जैसे ही देखा तो माइनस एफ ऑफ एक्स आया तो ये डायरेक्ट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब इस मेथड से एक मेथड है 0 से a माइनस एक्स, जैसा शुरू से ही हम लोग करते आ रहे हैं, चलिए उससे मैं आपको दिखा दे रहा हूं। 2, ठीक है, तो 0 से पाई कॉस, अच्छा कॉस पाई माइनस एक्स क्या आएगा, पाई में तो चेंज होता नहीं है वैल्यू, तब तो बेकारे हो जाएगा ना। और 2 पाई, पाई पे तो चेंज ही नहीं होगा, तो इतना लॉन्ग कट मेथड में जाने का जरूरत ही नहीं है। और मन कर रहा था कि मैं वो a माइनस एक्स के फॉर्मूलास बना दूं, लेकिन यहां से पाई माइनस एक्स तो फिर वापस से माइनस कॉस आ जाएगा। अच्छा हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्या आ जाएगा, 0 पाई माइनस एक्स हो जाएगा ना। चलिए एक चीज दिमाग में आया, तो आई इज, इसको 1 नंबर ले लीजिए, आई इज इक्वल टू 2, 0 से ये कॉस पाई माइनस एक्स कौन से होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, तो कॉस माइनस एक्स हो जाएगा पावर 5 dx, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पावर ऑड है ना, तो पावर ऑड है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस टू द पावर 5x dx, इसको 2 नंबर मान लीजिए, ठीक है। अब एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो ये आई और वो आई कितना हो गया, 2i, ठीक है, ट्वाइस ऑफ 0 से पाई, ऊपर है cos टू द पावर 5x, ये है माइनस cos टू द पावर 5x dx, कितना आ रहा है दोनों, 0 आ रहा है ना, ये 2 कट गया, आई तो कितना आ गया, 0 से पाई 0 dx दैट इज 0 आ गया, दोनों मेथड से ला दिया ना, इस मेथड से भी ला दिया, नहीं तो 2 इंटू पाई बाय 2 लिखिएगा तो 0 2a का कंसेप्ट से भी डायरेक्ट 0 आ जाता है, यहाँ पे मैंने दिखाया है पाई माइनस एक्स करके, ठीक है। तो आई होप इज इट क्लियर नाउ बच्चों, कि आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन सोचते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं और इसका यूजेस कैसे क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पी बाई क्यू करते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और बाकी 2-3 चैप्टर जो है वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करते हैं, फिर सीबीएसई पेपर करते हैं। ओके बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बाय।